नमस्कार दोस्तों। हिंदी ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान की धारा कहीं भी बहे, डुबकी लगा ही लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज की जो कक्षा हम लेने जा रहे हैं वो होगी हमारी पर्यायवाची की। पर्यायवाची पर्यायवाची में जो हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे कमल के पर्यायवाची और समुद्र के पर्यायवाची और आपके बादल के पर्यायवाची। और इनसे संबंधित जो प्रश्न है, आज तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनका हम अवलोकन करेंगे। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कमल के पर्यायवाची। किसके? कमल के पर्यायवाची। देखिए, कमल के पर्यायवाची के लिए हमें क्या ध्यान देना है। हमें जल के पर्यायवाची में अगर जय जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? जय, तो वो क्या बन जाता है? कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे देखो, जल का पर्यायवाची होता है नीर, नीर में जय जोड़ा तो क्या होता है? नीरज। किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। ऐसे ही अंबु में जय जोड़ा तो क्या बन गया? अंबुज। किसका पर्यायवाची? कमल का। ऐसे ही जल में जय जोड़ा, जलज। किसका पर्यायवाची? कमल का। ऐसे ही वारी जल का पर्यायवाची होता है, वारी में जय जोड़ा तो क्या बन गया? वारी, जो भी होता है कमल का पर्यायवाची। ऐसे ही अप प्लस जय, अप यानी जल और जय यानी जन्म लेना या उत्पन्न। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म या उत्पन्न। जन्म, जल में जो जन्म लेता है या उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऐसे तो शंख, मोती, मछलियाँ खूब होते हैं जलज का अर्थ, लेकिन एक रूढ़ जो शब्द हो गया वो कमल के लिए ही ज़्यादातर रूढ़ हो गया, क्योंकि जितने भी हिंदी के कवि थे उन्होंने जब उपमा दी, जैसे नेत्रों की उपमा दी कमल नयन, तो नयन की तुलना किससे की? कमल से। तो वैसे जलज, वारिज, फिर उन्हीं के पर्यायवाची ही वो लेने लगे। और देखिए, इसके अलावा भी आपको जय पीछे मिल सकता है, लेकिन जल के पर्यायवाची के अलावा किसके? जैसे कंज, कंज भी किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। ध्यान रखना, ये बहुत बार आ चुका प्रश्न है। ऐसे ही पंख यानी कीचड़, कीचड़ के साथ जय लग गया, कीचड़ में जो जन्म लिया है वो भी कमल का पर्यायवाची। ऐसी सरसी रूह, ऐसी सरसीज तालाब, सरसी यानी तालाब, सरय धन जय सरोज, तो सरोवर, सरय यानी सरोवर, सरोवर में जन्म लेने वाला, सरसी यानी ये भी तालाब का पर्यायवाची। तो ये भी किसके पर्यायवाची? सारे कमल के पर्यायवाची है। इसके अलावा जो हम देखेंगे कमल के पर्यायवाची में, देखिए दोस्तों, आगे देखिए, कमल के पर्यायवाची में हम बात करें अब कौन कौन से हैं जिन्हें हमें थोड़े से याद रखना है। पहला है राजीव। कमल का पर्यायवाची क्या है? राजीव। कहते हैं भगवान राम जो थे, उनकी माँ उन्हें राजीव लोचन कहती थी, अर्थात उनके जो नेत्र थे वो कमल के समान थे, इसलिए कहती थी राजीव लोचन। नलिन, नलिन भी क्या है? कमल का पर्यायवाची। याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, नली, कमल के नीचे की जो नली होती है उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कि नली किसकी? कमल की, तो क्या हो गया? नलिन। नलिन भी किसका पर्यायवाची है? कमल का। इसी के साथ आपको याद रखना है इंदिवर, एक शब्द। क्या याद रखना है? इंदिवर। ये भी किसका पर्यायवाची होता है? कमल का। ठीक है, एक होता है पुंडरिक। आप पढ़ते हैं ना, पुंडरिक, पुंडरीकाक्षाय नमो नमः, तो पुंडरिक ये भी कमल का है। पुंडरीकाक्षी यानी पुंडरिक धन अक्षी, अक्षी यानी आँख, पुंडरिक के समान आँख। कमल नयन वही बात है, जैसे हमने कमल नयन कहा था वैसे पुंडरीकाक्षी कह दो आप। तो पुंडरिक भी किसका? कमल का ही अर्थ। एक अरविंद शब्द है, ये भी किसका पर्याय है? कमल का। एक पद्म, ये भी कमल का पर्याय है। अब देखिए, इसी के साथ हम देखें उत्पल, एक शब्द है उत्पल, ये किसका पर्याय है? कमल का। दोस्तों, एक मिलता है उपल। क्या मिलता है? उपल, उपल, ये तो होता है पत्थर का पर्याय। किसका होता है? पत्थर का पर्याय। लेकिन उत्पल किसका है? कमल का है, ध्यान रखना। और तामरस, ये भी किसका है? कमल का। ऐसे सारंग, सारंग तो अनेकार्थी शब्द है, बहुत बहुत शब्दों का ये पर्याय होता है। सतपत्र ऐसे ही, ऐसे सतदल, सतपत्र हो या सतदल हो, किसका पर्यायवाची है? कमल का। कोक नद, ये भी किसका पर्यायवाची है? कमल का। एक है कुकैसे,
कु कैसे, ये भी किसका है, कमल का है। कुमुद और श्रीप्रण, श्रीप्रण भी किसका है, आपके कमल का है। दोस्तों कमल की और अन्य कौन से पर्यायवाची, एक तो जय जोड़ के देखे थे हमने जल के पर्यायवाची में, एक सरे या सरोवर के पर्याय में आपने जय जोड़ दिए, पंकज, कंज ये जोड़ देखे थे आपने। अब इसके अलावा राजीव, नलिन, इंदिवर, पुंडरिक, अरविंद, पद्म, उत्पल, ताम्रस, सारंग, सतपत्र, सतदल, कोकनद, उक्केसे, कुमुद, श्रीपण, ये भी किसके पर्याय है, कमल के पर्यायवाची है। दोस्तों अब आगे देखिए हम करेंगे बादल के पर्यायवाची। जैसा कि हमने देखा अभी तक कि कमल के पर्यायवाची में हमने जो जय जोड़ा था, अब बादल के पर्यायवाची में आपको जल के साथ अगर दय जोड़ दोगे तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। यानी आप जल में जय जोड़ो, जल के जितने भी पर्यायवाची है उसमें जय जोड़ोगे तो वो कमल के थे, लेकिन बादल के पर्यायवाची बनाने के लिए उसमें उसी जल के पर्यायवाची में दे जोड़ दोगे तो उसका क्या होगा, बादल के पर्यायवाची। जल दे, देने वाला, ठीक है ना। जैसे जल दे जोड़ा तो जलद, ऐसे नीर दे जोड़ा तो नीरद, ऐसे पये धंधे विसर्ग संधि हो गई और शब्द क्या बन गया, पयोद, पय देने, पय यानी भी जल होता है। ऐसे वारी में दे जोड़ा वारित, अम्बु में दे जोड़ा अम्बुद, तोय भी जल का पर्यायवाची होता है, तोय में दे जोड़ा तोयित। यानी दय दिखे तो आप देखो वो जल का पर्याय है क्या, तो उसमें दे लगा, इसका मतलब वो कम आपके बादल का पर्यायवाची हो गया। अब देखो इसके अलावा धर के योग से भी बने होते हैं पर्याय, किसके, बादल के। एक तो दय लगा रहता है, एक धर, इससे धाराधर, तो किसका पर्यायवाची है, बादल का, ठीक है। ऐसी जलधर किसका पर्यायवाची, बादल का। ऐसे पयोधर किसका पर्यायवाची, बादल का। बादल के अन्य पर्यायवाचियों में देखिए मेघ कहते हैं, घन कहते हैं, अम्बुक कहते हैं, एक वारी वाह, क्या कहते हैं, वारी वाह, एक है बलाहक, क्या कहते हैं, बलाहक, एक है अभ्र, क्या है, अभ्र। अभ्र दोस्तों ये आकाश का भी पर्यायवाची होता है, ठीक, और बादल का भी पर्यायवाची होता है। एक होता है जिमूत, किसका पर्याय है, बादल, ठीक है। एक है नवध्वज, ये इतने जो है वो किसके पर्यायवाची है, बादल के। कौन कौन से हैं देखो, एक तो दय जिसके पीछे लगा है, जल के पर्यायवाची के पीछे जलद, नीरद, पयोध, वारिद, अम्बुद, तोयद। फिर धर के देखा था हमने कि धाराधर, जलधर, पयोधर। इसके बाद मेघ, घन, अम्बुक, वारिवा, बलाहक, अभ्र, जिमुत और नवध्वज। जिमुत को याद होगा, जिमुत वाहक, वाहन, ये तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाता है क्योंकि उनका वाहन कौन है, बादल ही तो, इंद्र बादलों पे सफ़र करता है, इसलिए जिमुत वाहन, वाहक सब आ जाए तब तो वो इंद्र के लिए चला जाता है, लेकिन केवल जिमुत है तब तो केवल बादल के लिए है। एक है नवध्वज, ये भी किसका है, बादल का पर्यायवाची है। दोस्तों अब आगे चलिए हम देख रहे हैं समुद्र के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची। देखिए हमने अभी तक देखा था जल के पर्यायवाची में जय जोड़ेंगे तो कमल का बन गया था, और द जोड़ा तो बादल का बन गया। अब धी जोड़ा, अगर आपने क्या जोड़ा, धी, तो वो किसके पर्यायवाची बन जाता है, समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे देखो जल में धी जोड़ा जलधि, पय में धी जोड़ा विसर्ग संधि से पयोधी हो गया, अब प्लस धी तो क्या हो गया, अब धी, वारी धी, नीर में धी, अम्बु में धी, धी जोड़ते ही क्या हो गया, धी को क्या हटाते ही आपको किसके बच जाएगी, सारे कमल के पर्याय क्या आपको जल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो जल के पर्यायवाची में धी जोड़ते किसके हो गया, समुद्र का। जय जोड़ेंगे तो कमल का, दय जोड़ेंगे तो बादल का। अब इसके अलावा जल के कौन कौन से पर्यायवाची है, देखिए दोस्तों इसके अलावा जल के पर्यायवाची है आपके अर्णव, ये बहुत बार पूछा गया है। अ ऊपर रह, अण के ऊपर रह, वह अर्णव, अर्णव भी किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची। कहते हैं 6 समुद्रों का एक स्थान होता है, उसे कहते हैं अर्णव। कई कई तो कहते हैं कि आकाश में, ये समुद्र आकाश में होते हैं। ऐसे पुराणों में कई बातें कही गई है, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग, आपको ध्यान रखना। अर्णव जो था समुद्र का ही पर्याय वो अच्छी था। एक है रत्नाकर,
क्या है, रत्नाकर सागर, रत्नों की खान आकर यानी खान खजाना। तो क्या समुद्र, ये समुद्र से निकले थे सारे रत्न। सागर। एक है श्री निधि, श्री निधि, निधि पीछे किसी के पीछे जुड़ा तो वो भी से धी जुड़ा, निधि, निधि में भी पीछे धी है तो वो भी समुद्र के पर्याय हो गए। अम्बु निधि, अम्बु जल को कहते हैं, उसके पीछे निधि जुड़ा, ठीक है, निधि भंडार, ठीक है। तोय निधि, सुधा निधि, ठीक है। उदधि, अम्बोधि, क्षीरधि। तो पीछे धी देखे तो आप एक तब के लिए आप किसका पर्यायवाची देखें, उसे समुद्र का पर्याय ज़्यादातर होता है। और इसके अलावा देखो दोस्तों, लवणाल्य, लवण धन आले, दीर्घ संधि हो गई। लवण यानी नमक, नमक का भी स्थान होता है समुद्र। एक है सलील प्लस ईस, गुण संधि, सलील जल का पर्यायवाची तो ईस, सलील जल का ईस कौन है, तो समुद्र। जल आखिर किस में मिलता है, आकर समुद्र में। एक नदी शब्द मिले तो वो भी किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है। नदियों का भी इस, नदियाँ भी कहाँ पे मिलती है, समुद्र में। एक है उर्मी माली, उर्मी यानी लहरें, लहरों का भी मालिक कौन होता है, समुद्र होते हैं। ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची है। आइए अब हम देखते हैं कि आज तक जो प्रश्न आए हैं अलग अलग एग्जाम में वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारा पहला ही प्रश्न है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय ये देखें कि है या नहीं है, क्या पूछा है, पर्यायवाची नहीं है। कर सहायक परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया था। अब क्या कह रहे हैं, समुद्र का पर्यायवाची। तो एक बार तुम पिछली बात को याद कर लो, जय वाले किसके थे, जय वाले थे आपके, हमने देखे थे कमल के, दय वाले बादल के, और धी वाले। अब समुद्र में धी किसके पीछे लगा, देखो ये और ये, मतलब ये दो तो हो गए। अब इसमें पीछे जय लगा, इसका मतलब ये किसका था, कमल का था। किसका था, कमल का था। तो इसका मतलब ये बादल का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और समुद्र के पर्यायवाची में कौन सा है, पारावार, ठीक है। कवि भूषण ने भी कहा था कि थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। तो पारावार भी किसका है, कि धरती पर ऐसा लग रहा है जैसे पारे का समुद्र हिल रहा है। तो पारावार यानी ये भी किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ समुद्र के जो पर्यायवाची देखे थे, उसमें समुद्र के पर्यायवाची में हम ये पारावार भी ऐड कर लेंगे, पारावार, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एलडीसी 2018 में ये प्रश्न आया था कि कौन कौन सा है, क्या क्या कह रहे हैं कि नदीस, अभी देखा था समुद्र का पर्यायवाची थी नदीस। जल दय, दय लग गया, इसका मतलब देने वाला, बादल कहाँ से लगेगा, बादल, तो ये होगा नहीं। ती लग गया, रणो भी देखा था, ठीक है। ये शायद तीनों तो है, ये नहीं है समुद्र का पर्यायवाची, यही हमसे पूछा था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ नहीं है। जय दिया, इसका मतलब जय जन्म लेना, कमल, अप प्लस जय अब्ज बना, तो पानी के में जय जन्म लेने वाला कमल है। तो कमल का मतलब पूछा किसका है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो चार आपके सामने ऑप्शन है, शंख, बादल, कपूर और कमल। कमल तो होता है, ठीक है। अब दय होता तो बादल का होता, क्या होता, अब तब क्या होता, बादल का होता। लेकिन ये अब्ज दिया हुआ है तो इसका विकल्प कौन सा सही है, 3 नंबर इसका एकदम सही है। तो अब्ज, शंख को भी कहते हैं, कपूर को भी यहाँ कह रहे हैं और कमल को भी कह रहे हैं। ऐसे सीप, मोती और मछली वगैरह ये भी तो पानी में जन्म लेते हैं। आप पर्याय अगर आगे अनेकार्थी में आ सकते हैं तो देख लेना, क्योंकि बादल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दय देने वाला अब्द होता है तो जरूर होता है बादल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है
इनमें से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? आरपीएससी कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 2011 में ये सवाल पूछा था। किसके लिए? बादल का। हमने क्या पूछा? बादल का में दे को ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा प्रयुक्त होता है? लो जी, दे दिख गया किसके साथ? यहाँ पे धी दिखा समुद्र का था, जय दिखा किसका था? हमको सीधा दे दिख गया, इसका मतलब दे देने वाला। तो ये पूछा है कि बादल का कौन सा पर्यायवाची है। अगला देखिए नेक्स्ट, निम्न इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ये प्रश्न पूछा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में। बादल का नहीं है, इसका मतलब दे जिसके पीछे नहीं लगा। दे 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 सीधा देखो सीधा मिल रहा है ना। जय लगा मतलब किसका था? कमल का। जय लगा इसका मतलब कमल का। तो यही आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न 6 है आपके सामने कि बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा 2019 में ये सवाल। बादल में पीछे देखा था क्या? दे। तो दे कहाँ दिखा? ये जी, ये लिख किया। ये जय वाला कौन सा है? कमल का। जय वाला कमल का, धी वाला ये आपका समुद्र का हो गया। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? वयोध। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है इसका मतलब आपके सामने, अब देखो हमने जो बादल के अन्य पर्यायवाची देखे ना वहाँ भी मिल सकते हैं कि अब्र। अब्र देखा था आपने, मैंने कहा आकाश का भी होता है अब्र, ठीक है। तो बादल का भी है। बलाहक क्या है? बलाहक ये भी हमने देखा था बादल का। एक है जिमुत, ये भी हमने देखा था। जिमुत वाहक की बात की थी मैंने, जिमुत वाहन इंद्र का, ठीक है। इंद्र का वाहन होता है ना बादल, तो बादल को क्या कहते हैं? जिमुत भी कहते हैं, बलाहक भी कहते हैं, ठीक है, अब्र भी कहते हैं। कादम्बरी, ये जो कादम्बरी है ये शराब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? शराब का पर्यायवाची है। तो सही उत्तर क्या हो गया? तो नहीं है, बादल का पर्यायवाची कादम्बरी नहीं है, शराब का है जी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, क्या कह रहा है प्रश्न 8? बादल शब्द के सभी पर्यायवाची किस समूह में है? ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में पूछा गया सवाल है। क्या है? बादल की, अब ऐसा प्रश्न भी है कि वारी वाह, ये भी हमने किस में देखा था? अब यहाँ देखो बादल के पर्यायवाची वारी वाह है, जलधि वारिवान नहीं। अब देखिए यहाँ भी क्या क्या प्रश्न को सही पढ़ने की आवश्यकता है कि सभी पर्यायवाची हैं सब। अब देखो वारिवा आपने बादल का देखा है, धी लग गया इसका मतलब ये तो समुद्र का है जी, ठीक है। जय लग गया ये कमल का है जी, ठीक है। धी लगा इसका मतलब समुद्र का है, और कह लग गया मतलब कमल का है। वारिवा एक जरूर, लेकिन कह रहा सभी पर्यायवाची है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला देखिए, नीरद जी है, यहाँ भी दे, यहाँ भी दे, इसका मतलब ये इसमें तो तीनों ही बादल के पर्यायवाची है। इसमें देखो क्षीर निधि, ठीक है, यहाँ क्षीर निधि आप समुद्र का है। वारिद, ये वारिद जरूर किसका? बादल का है। तो आपके यहाँ वैसे कट गया ये अम्बुदय, दय मिल रहा है, यहाँ भी दय मिल रहा है, लेकिन यहाँ जय मिला, जय कमल का पर्यायवाची है। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 आपका जो है वो एकदम सही है, ठीक है ना। यहाँ पे जय लग गया तो कमल का है, ये भी देखो। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है ना। 2019 पीआरओ एग्जाम में भी आया, आरटेट द्वितीय श्रेणी 2011 में भी सवाल आया। कमल का नहीं है मतलब जय पीछे नहीं लगा, जय लगा हुआ है कमल का, जय लगा है कमल का। यहाँ भी देखो जय लगा हुआ है, लेकिन ये जो अज है, अज कमल का पर्यायवाची नहीं। अज का अर्थ होता है बकरा, ब्रह्मा, इसके अनेकार्थी शब्द है अज, ठीक है। और कंज देखा था, कंज, और पंकज वो भी देखा था, ठीक है। तो ये 3 तो है कमल के पर्यायवाची, अज आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसी का एक ऐसे सवाल कुछ अगले एक एग्जाम में आया था, वो भी हम लेके आए हैं। देखो क्या है, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द अज से संबंधित नहीं है? यानी अज एक अनेकार्थी शब्द है, उसका क्या क्या अर्थ है? ब्रह्मा उसका अर्थ है, ठीक है ना। उस दशरथ के पिता का नाम भी अज है, बकरा को भी अज कहते हैं। कमल नहीं है, कमल नहीं है। इससे जस्ट पहले उस पिछले वाले प्रश्न में भी यही पूछा था,
उसमें अज दिया था, अज इसका नहीं था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जलद से संबंध नहीं है। जलद यानी कमल, जलद यानी कमल और कमल से संबंधित जो नहीं है। ठीक है, और जलज कमल होता है, अरे कमल जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। देखो प्रश्न अब ऑप्शन के आधार पर देख रहा हूँ। ठीक, कमल होता है, दूसरे जल में कौन, मोती भी जल में जन्म लेता है, शंख जो होता है वो भी जल में जन्म लेता है, कमल भी लेता है। तो कमल, मोती, शंख और मछली भी जल में जन्म लेती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन हंस जो होता है वो, यहाँ इसका विकल्प एकदम सही हो जाएगा, हंस जलज को हम हंस नहीं कहते, हंस जल में जन्म नहीं लेता। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती द्वितीय स्तर 2012 में ये प्रश्न आया है। यहाँ हम कमल के जो पढ़े थे ना, अरविंद, नलिन, पंकज, ठीक है, राजीव, वो सारे उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। महिला पर्यवेक्षी आंगनवाड़ी 2019 में ये प्रश्न आया। कमल का पीछा जय लगा जय लगा जय लगा। देखो मिलिंद आया है, शब्द क्या है, मिलिंद भंवरे का पर्यायवाची है। भंवरा होता है ना भ्रमर, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 14 है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जोड़े दिए रहेंगे वो आपस में पर्यायवाची नहीं है, किस विकल्प में देखना है। जैसे अमृत और पीयूष, ये दोनों पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्र और विधु, चंद्रमा और विधु, ठीक है, ये भी पर्यायवाची है बिल्कुल। ठीक है, हंस और अरी, अही शब्द है, अही होता है सर्प का पर्यायवाची, सांप का। अही भ्रांत डसी और रजनी को, तो अही यानी सर्प ने डस लिया था। जल वारी, जल और वारी दोनों एक आपस में पर्यायवाची। तो ये जो आपस में पर्यायवाची है, ये जो है इसमें हंस का पर्यायवाची अही नहीं है। ठीक है, अगले हम हंस के और अही, सांप के, सबके पर्यायवाची लेके आएंगे अगली श्रृंखला में। ठीक है, आज हम कमल के और समुद्र के और बादल के पर्यायवाची देख रहे हैं। इन्हीं से संबंधी हमने प्रश्न किए हैं और यही आए हैं हमारे सामने। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है मित्रों। निम्नलिखित में से कंज का पर्याय नहीं है। कंज कमल था, कंज क्या था, कमल। पंकज हो चाहे कंज हो, किसका, कमल का। लेकिन अज नहीं है, ध्यान देखना, अज अनेकार्थी शब्द था लेकिन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में आया था द्वितीय स्तर 2012 में प्रश्न। यहाँ नलिन है, बिल्कुल है, पुंडरिक है, अरविंद है, अर्क, अर्क भी अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ कमल से नहीं है। अर्क सूर्य भगवान को भी कहते हैं। आक के जो पौधा होता है ना, आकड़ा कहते हैं अपन, उसको भी अर्क कहते हैं। अर्क श्लेष शब्द एक तरीके से, क्या शब्द है, श्लेष शब्द है। तो आपका उत्तर क्या हो गया, अर्क, यानी यही कंज का पर्याय नहीं है, बाकी तीनों है। और प्रश्न देखिए अगला क्या है। ठीक है मित्र, अगले हम आकाश के पर्यायवाची और रात्रि के, चंद्रमा, इनके पर्यायवाची और इनसे संबंधी जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि यही श्रृंखला जारी रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को जोड़ें और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो इसी प्रकार लाते रहें। हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो इसी प्रकार आपकी सेवा में हाजिर करते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम बताएं।